हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 6 इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे चैप्टर में 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, या फिर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, सेक थीटा एंड कॉस थीटा आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, सिमिलरली टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ये कंसेप्ट भी इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए 5 स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन एंगल्स के इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो वैल्यूज है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सभी चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करते समय फ्रीक्वेंटली हम इन्हीं कंसेप्ट को यहां पे यूज करते हैं। अब यहां प्रॉब्लम सेट 6 में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टोटल यहां हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आपको पेपर में स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वहां पे सिर्फ हमें इस क्वेश्चन का नंबर देके अल्फाबेट लिखना इतना ही जरूरी रहता है, वहां हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं रहती है। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कैपिटल ए जो सब क्वेश्चन रहता है, उस सब क्वेश्चन में आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा वहां पे पेपर फर्स्ट में 4 MCQ और पेपर सेकंड में 4 MCQ पूछे जाते हैं। देखिए यहां पे हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू पूछा गया है। जुलाई 2019 में यह क्वेश्चन हमें पूछा गया और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हमें पता है साइन थीटा एंड कोसेक थीटा दीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, मतलब कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, या फिर साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर यहां पे साइन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा रखेंगे तो कोसेक थीटा कैंसिल होगा, आंसर हमें 1 मिलेगा। उसी प्रकार से कोसेक थीटा का वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन थीटा कैंसिल होगा, आंसर हमें 1 मिलेगा। या फिर साइन थीटा और कोसेक थीटा दीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, इसलिए उन दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। रेसिप्रोकल आपको पता है, जैसे 3/4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या रहता है, 4/3, और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर कितना मिलेगा, 1। 3 कैंसिल, 4 कैंसिल। तो उसी प्रकार से साइन थीटा कोसेक थीटा दीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, इसके लिए इसका आंसर यहां पे 1 रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अल्फाबेट ए है और यहां पे ये आंसर है 1। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर देके अल्फाबेट इतना ही लिखना है, इतना ही आपसे एक्सपेक्ट है क्वेश्चन पेपर में इसे सॉल्व करते समय, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन देने की कुछ भी जरूरत नहीं। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कोसेक ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। हमने टेबल कंस्ट्रक्ट करा है, वहां पे हमने देखा है कि कोसेक ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू जो रहता है √2, क्योंकि साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 रहता है। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 रहेगा, इसलिए कोसेक ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू है √2। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा बी, और यह लिखना है हमें √2। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर देके अल्फाबेट ही लिखना है, मैंने तो भी अल्फाबेट के साथ आंसर लिखा, चलता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये मार्च 2019 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया, और देखिए कितना सिंपल है। ये तो सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है। 1 + tan² थीटा का वैल्यू रहता है sec² थीटा, 1 + tan² थीटा इज sec² थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा सी, और सी में हमें आंसर क्या दिया है, sec² थीटा। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, when we, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, when we see at higher level from the horizontal line angle form is, मतलब जैसे मैं आपके सामने इस प्रकार से खड़ा हूं और हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हम जो सीधा देखते हैं दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षितिज समांतर पातड़ी ऐसा उसे मराठी में हम कहते हैं। अगर मैं ऐसे ऊपर देखता हूं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं अगर ऊपर देख रहा हूं तो ये जो एंगल बनेगा इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहता है। तो यहां पे यही हमें पूछा गया है, व्हेन वी सी एट हायर लेवल, मतलब नीचे से जब हम ऊपर देखेंगे, सपोज बिल्डिंग है, बिल्डिंग की तरफ आप देख रहे हो, तो यहां पे जो एंगल तैयार होता है, एंगल फॉर्म, ये जो एंगल तैयार होगा उस हॉरिजॉन्टल लाइन से, सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं ऊपर देख रहा हूं, तो ये जो एंगल यहां पे तैयार हुआ है ऊपर देखे बाद, तो ये जो एंगल तैयार होता है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका आंसर रहेगा ए, मतलब
ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 जो है, इसका आंसर रहेगा ए। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, अल्फ़ाबेट ए। साथ में आपने यहाँ का आंसर लिखा तो भी चलेगा। ये हमें यहाँ पे दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, बहुत ही सिंपल, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जो एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए, मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि जैसे आपको पता चले कि बहुत सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर पूछे जाते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा दोनों का प्रोडक्ट 1, ये तो हमने बेसिकली इसे क्लास 9th में भी सीखा है। क्लास 10th में तो हमने इसको सीखा, लेकिन क्लास 9th में भी हमने इसे डिस्कस किया है। ये वैसे देखा जाए तो क्लास 9 का ही क्वेश्चन है। ये भी 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, इनको भी हमने क्लास 9th में डिस्कस किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये चैप्टर ही पूरा बहुत इजी है, लेकिन आपको इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ना ही सिर्फ क्लास 10 के लिए, क्लास 11 के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th और 12th के लिए। क्लास 12 का जो पेपर 2 है कैलकुलस, जिसमें डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सभी में हम फ्रीक्वेंटली इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही यूज करते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि क्लास 10th में हम इसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, आगे जाके क्लास 11th में हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे, क्योंकि पीरियोडिक नेचर के है, तो उस प्रकार से इसे हम वहाँ पे फंक्शन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, ऐसे 2 चैप्टर है देखिए आपको क्लास 11th में। और क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक चैप्टर है, जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करने वाले हो। और आपका जो पेपर 2 रहेगा क्लास 12 का, कैलकुलस का जो पार्ट है, उसमें पूरा आपको यहाँ पे इन्हीं फंक्शंस को डील करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। तो अच्छी तरह से इस चैप्टर को यहाँ पे प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ बच्चे क्लास 11th और 12th में मैथ्स ये ऑप्शन में नहीं रखते हो। सपोज किसी को नीट का प्रिपरेशन करना है, तो बच्चा सोचता है कि नहीं, मुझे अब मैथमेटिक्स से कुछ अब नहीं लेना देना है, तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये ग्रुप चॉइस करूंगा। लेकिन आपने पीसीबी ग्रुप अगर लिया तो भी, मतलब मैथ्स आपने ऑप्शन में रखा, नहीं लिया, फिर भी आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो मैं उसीलिए आपको कहता हूं कि अच्छी तरह से इस चैप्टर को यहां पे प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ sin थीटा इक्वल्स टू 11/61 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहां पे हमें sin थीटा का वैल्यू दिया है और cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन ये फाइंड करते समय यहां यूज करना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास है sin थीटा इक्वल्स टू 11/61, ये हमें दिया है, इट इज गिवन। ओके, अब यहां पे हम फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमने यूज किया है आइडेंटिटी। अब यहां पे अगर हम साइन थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट इज 11/61, और उसका हमें स्क्वायर लेना है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 11 का स्क्वायर 121 और 61 का स्क्वायर है 3721, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये 61 का स्क्वायर हमने कैसे फाइंड किया है, 61 × 61 लेके, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट लेके। अब इस टर्म को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - 121/3721 बनेगा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3721 - 121/3721। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3721 में से 121 को माइनस किया तो 3600 बनेगा अपॉन 121। सॉरी 121 नहीं, कितना है 3721, यही लेना पड़ेगा हमें, 3721, ठीक है ना। अब देखिए 3600 ये है 60 का स्क्वायर, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 60/61 और ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास cos थीटा इक्वल्स टू रहेगा 60/61।
60/61 ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 60/61। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने cos थीटा का वैल्यू फाइंड किया, हमें cos थीटा यहाँ पे पूछा गया था। अब इसे फाइंड करने के लिए हमने यूज किया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आप इसे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है इसका। लेकिन क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहा है, तो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही यूज की है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इफ tan थीटा इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और आइडेंटिटी यूज करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम बाय यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू 2 है, ध्यान दीजिए tan थीटा इक्वल्स टू 2, इट इज गिवन, ओके। अगर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज की है। नाउ देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 प्लस 4, मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 5। चाहे तो इस 5 को आप लिख सकते हो, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपको लिखते आएगा √5 और ब्रैकेट का स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, सेक थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। हमें अदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, मतलब किस किस का वैल्यू फाइंड करना है। tan थीटा तो हमारे पास है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसमें से tan थीटा तो हमारे पास मतलब क्वेश्चन में ही दिया गया। तो बचते हैं कौन कौन से, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा। अब हमारे पास tan थीटा है, उससे हमने फाइंड किया है सेक थीटा। इस सेक थीटा से हम फाइंड कर सकते हैं कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू रहता है 1 सेक थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू रहेगा 1/√5, ठीक है ना। कॉस थीटा का वैल्यू है 1/√5। अब हमें फाइंड करना है, देखिए फ्रेंड्स, साइन थीटा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास tan थीटा है तो हम कॉट थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या रहता है, 1/tan थीटा। इसका मतलब कॉट थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1/2, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 1 2 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड किया है। सेक से हमने फाइंड किया है कॉस। अब हम फाइंड कर सकते हैं साइन। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है tan थीटा इक्वल टू रहता है, ध्यान दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। कॉस थीटा जस्ट हमने फाइंड किया है, tan थीटा हमें दिया है, तो tan थीटा मतलब 2 इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू है 1/√5। ये कॉस थीटा का वैल्यू है। इस 1/√5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1/√5 इक्वल्स टू रहेगा साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू है 2/√5। ये हमारे पास है साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे कोसेक थीटा। देखिए फ्रेंड्स, कोसेक थीटा इक्वल्स टू रहता है 1/sin थीटा, ओके। इसका मतलब कोसेक थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1/what is sin थीटा, इट इज 2/√5, 1/2/√5। इसका मतलब कोसेक थीटा इक्वल्स टू रहेगा √5/2। इट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है। देखिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया गया था, रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करने थे, क्योंकि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। तो हमने tan थीटा इसे यूज करके बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी इसे यूज किया और सेक थीटा फाइंड किया। सेक से हमने कॉस फाइंड किया, कॉस हमें tan से हमने यहाँ पे कॉट फाइंड किया। tan को लेके हमने tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसे यूज करके हमने यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कॉस थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और साइन थीटा फाइंड किया। साइन थीटा को यूज करके हमने यहाँ पे कोसेक थीटा का वैल्यू फाइंड किया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें
फाइंड करने थे, रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसे फाइंड करने के लिए हमने यूज किया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखिए फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन आप बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें tan थीटा दिया था और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड करने थे। अब उसी प्रकार से यहाँ पे हमें सेक थीटा दिया गया है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सेक थीटा और tan थीटा का जो रिलेशन है उस आइडेंटिटी को यूज करके tan थीटा फाइंड कर सकते हो, या फिर सेक थीटा से साइन थीटा फाइंड करके कॉस थीटा फाइंड करके फिर आइडेंटिटी यूज करके आप साइन थीटा भी फाइंड कर सकते हो। ये हमें सेक थीटा का वैल्यू दिया है √13/12। इससे हम कॉस थीटा ले सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू रहेगा 1/13/12, मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू रहेगा इसका रेसिप्रोकल 12/13। तो अब हमें कॉस थीटा हमने यहाँ पे फाइंड किया है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमें फाइंड करने हैं, तो उसमें से हमने कॉस थीटा फाइंड किया है। अब यूज करेंगे हम आइडेंटिटी। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहता है 1। ठीक है, ये यहाँ पे यूज किया है हमने आइडेंटिटी। अगर इस आइडेंटिटी में हम कॉस थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12/13, ये रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस, यहाँ पे एक बार इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ये इसका स्क्वायर रहेगा 144/169 इक्वल टू 1। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहेगा 1 माइनस 144, ध्यान दीजिए 144/169, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 169 माइनस 144/169. Now it will be sin square theta equals to 25/169. ठीक है, 169. इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5/13, 5/13 और ये रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 169 है ये है 13 का स्क्वायर, तो हमने इसको लिखा 5/13। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू रहेगा 5/13। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों के भी वैल्यू है। कॉस थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू है। हम फाइंड कर सकते हैं tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू रहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डेफिनेशन हमें पता है, इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू रहेगा 5/13 अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 12/13। ओके, इट विल बी 12/13 and therefore tan theta equals to 5/13 into 13/12। तो ये यहाँ का 13 कैंसिल होगा, तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू रहेगा 5/12। इट इज़ द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है, हमारे पास cos थीटा है, साइन थीटा है, tan थीटा है। अब हम फाइंड कर सकते हैं cot थीटा। cot थीटा इक्वल्स टू रहता है 1/tan थीटा, मतलब 1/5/12। इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हमें मिलेगा cot थीटा इक्वल्स टू 12/5। तो देखिए हमने cot थीटा का भी वैल्यू फाइंड किया है। अब उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अब हमें फाइंड करना है कोसेक। कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो देखिए कोसेक थीटा इक्वल्स टू, कोसेक थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा। इसका मतलब 1/, व्हाट इज साइन थीटा? इट इज 5/13। ये है 5/13। 5/13 का रेसिप्रोकल ये यहाँ पे हमारे पास रहेगा कोसेक थीटा इक्वल्स टू 13/5। इट इज़ द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने किसका वैल्यू फाइंड किया है। यहाँ पे हमें दिया था
सिंपली सेक थीटा, तो हमने कॉस थीटा फाइंड किया है, फिर उसके बाद साइन थीटा फाइंड किया है, फिर उसके बाद टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। ऐसे रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है उनके वैल्यूज यहाँ पे हमने फाइंड किए। मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेता हूँ, मतलब आपको लिखने के लिए आसान रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके हर एक चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। आपके हर चैप्टर के हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हम सीख रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे साथ पूरे साल भर बने रहिए, जुड़े रहिए। आपका मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट का क्लास 10 का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। अभी सितंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्जामिनेशन से हमने अलजेब्रा का जो क्वेश्चन पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो निश्चित रूप से मैं आपका आभारी हूँ। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।